प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर की दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स पे अगर कोई चार्जेस देते हैं Q1 Q2 तो इनकी सारे फेसेस पे क्या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका बेसिक क्या है। बेसिकली इसको Q1 दिया, इसको हमने Q2 दिया। इसमें देखिए ट्रिक क्या है। सबसे पहले क्या करना है, इसके पे सपोज कर लीजिए यहाँ पे x अमाउंट ऑफ चार्ज हुआ, ठीक। टोटल चार्ज आपने Q दिया है, इस पर x किया है, तो इस पर होगा Q1 माइनस एक्स, राइट। अब देखिए यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेटअप होगा। कह रहा है कैसे हुआ, तो आप देखिए मेटल का प्लेट है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नेट जीरो है। तो अब यहाँ पे अंदर अंदर गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो आएगा, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लूज बाय द गॉसियन सरफेस भी जीरो होना चाहिए। इसीलिए इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इंड्यूस हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे टोटल Q2 दिया है, यहाँ पे माइनस QX आपने कहा है, तो यहाँ पे कितना होगा Q2 प्लस एक्स, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे यही आना चाहिए नेट चार्ज। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरीके से करते हैं हम, चाहे दो प्लेट होता चाहे इसी तरीके से पैरेलली बहुत सारे प्लेट्स होते हैं। अब देखिए करना क्या है, इस पॉइंट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको जीरो करना है। अब देखिए मान लीजिए इसका सरफेस एरिया सब इक्वल है सारा का सारा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सपोज करिए यहाँ पे जो भी होगा सिग्मा है, ठीक है। तो चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक साइड का जो सरफेस है उसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिग्मा क्या होगा, यहाँ पे चार्ज एक्स माना है अपान एरिया होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर में यहाँ पे होगा, इस माइनस एक्स का इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसलिए चूंकि नेट फील्ड जीरो होना चाहिए तो इसका भी फील्ड कंट्रीब्यूशन और इसका भी फील्ड कंट्रीब्यूशन इक्वल एंड अपोजिट ही आना चाहिए। इसीलिए हमने कहा कि इसकी फील्ड और इसकी फील्ड ही बराबर कर दे। ये तो कैंसिल हो ही चुका है, तो इसका कितना फील्ड होगा, तो चार्ज पर यूनिट एरिया ये हुआ सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इस साइड से कितना होगा भाई, Q2 प्लस एक्स अपान एरिया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। बेसिकली इसको कटना ही था, तो आप इसका शॉर्टकट बना सकते हो कि ये लास्ट वाला चार्ज इधर वाला ये दोनों कर दो आप बराबर। अब यहां से ध्यान से देखो, ये माइनस एक्स जाके इधर प्लस एक्स हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी Q1 डिफरेंस Q2, यानी x की जो वैल्यू आ गई Q1 डिफरेंस Q2 बाई 2। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया, इसी का अपोजिट यहाँ पे आ जाएगा Q2 माइनस Q1 बाई 2 कहो, या माइनस ऑफ टोटल Q1 माइनस Q2 बाई 2 कहो। तो यहाँ Q1 माइनस एक्स आप जब निकालोगे तो ये जो आएंगे ये दोनों वैल्यू आएंगे, इसका अमाउंट जो चार्ज का होगा आप Q2 प्लस एक्स निकालो। Q2 में आप x जोड़ दो जो निकाले हो, Q1 माइनस Q2 बाई 2, ठीक है। ये आउटर सरफेस पे जो ये वाला है हमने निकाल लेना है, और ये निकाल रहे हैं हम, तो ये एलसीएम ले लेने पे 2Q2 और Q1 माइनस Q2 अपान आ जाएगा 2। तो ध्यान से आप ये देखो, Q1 यहाँ पे आया 2Q2 माइनस Q2, तो यह आया Q1 और ये है Q2 बाई 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी यही आएगा, आप Q1 में से x जब माइनस करेंगे तो भी यही आएगा आंसर, यानी कि आउटर सरफेस पे सम ऑफ टू चार्जेस बाई 2 आएगा, और इसके इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस की वैल्यू जो होगी वो Q1 डिफरेंस Q2 बाई 2 इसी का अपोजिट आएगा। ये है एप्लीकेशन गॉस लॉ का, ये एज ए फॉर्मूला आप याद कर सकते हो। और मान लीजिए अगर तीसरा प्लेट होता तो भी यही काम होता। इसमें भी हम क्या कर, तीसरा प्लेट होता तो सबसे किनारे वाले का हमने क्या कर देना है, बराबर कर देना है इसमें। तो इस तरीके से कंट्रीब्यूशन निकलता है इसमें, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड